नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डागर फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वीरता, पराक्रम और त्याग के पर्याय तथा भारत माता के सच्चे सपूत मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप की। मुगलिया सल्तनत से लोहा लेने वाले राजपूताना आन बान और शान के ध्वजावाहक महाराणा प्रताप। दोस्तों, इनके पिता का नाम महाराजा उदय सिंह और माता रानी जीवत कंवर थी। इसके साथ ही वह महान राणा सांगा के पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उस समय के दौर के महाराणा प्रताप सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। उनकी भुजाओं में हाथी जैसा बल और शरीर में शेर जैसी फुर्ती थी। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। महाराणा प्रताप की हाइट 7 फुट 5 इंच थी और उनका वजन 108 किलो। उस समय अकबर की साम्राज्यवादी नीति में मेवाड़ हमेशा एक सशक्त अवरोधक के रूप में प्रस्तुत रहा। इस क्रम में महाराणा सांगा से लेकर राणा प्रताप तक एक सशक्त क्रमबद्धता दिखाई देती है। अकबर की साम्राज्यवादी नीतियों से बचने के लिए उदय सिंह ने मेवाड़ को छोड़कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और उन्होंने उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाई थी। हालांकि वास्तविक रूप में मेवाड़ उनके अधीन ही था। महाराणा प्रताप बचपन से ही बहादुर और निडर थे। भाला चलाना और तलवारबाजी उनका प्रिय खेल था। मेवाड़ की जनता और सभी सरदार राजाओं की उत्तराधिकारी के रूप में प्रताप पहली पसंद बन चुके थे और उनके आग्रह पर ही प्रताप को 1573 को राज सिंहासन पर बैठाया गया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। इस दिन हल्दी घाटी में मुगलों की सेना और राणा प्रताप की सेना आमने सामने थी। असल में अकबर प्रताप को भी अन्य राजपूत राजाओं की तरह अपने अधीन में लाना चाहता था। उसने कई बार अपने सामंत राजाओं को भेजकर महाराणा प्रताप पर दबाव बनाना चाहा, किंतु प्रताप ने अकबर से संधि की बात स्वीकार नहीं की और मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते हुए लड़ाइयाँ लड़ते रहे। आखिरकार 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी का मैदान सज चुका था। रण की रणभेरियां बच चुकी थी। राणा प्रताप और मुगल की सेना आमने सामने आ चुकी थी। यह सच है कि मुगलों की सेना प्रताप की सेना से संख्या में कई गुना अधिक थी और यह भी सत्य है कि प्रताप के पास जो सेना थी उनके दिलों में अपनी मातृभूमि के प्रति त्याग, प्रेम और बलिदान की सच्ची भक्ति और भावना भरी थी, जिसके फलस्वरूप हल्दी घाटी में प्रताप की सेना ने मुगलों को एक तरफ रख दिया। प्रताप की सेना मुगलों की सेना से लोहा ले रही थी, दूसरी तरफ इस युद्ध में भील आदिवासियों ने भी राणा प्रताप की तरफ से गुरिल्ला पद्धति से छापामार युद्ध करके मुगल सेना में खलबली मचा दी। पूरी हल्दी घाटी घोड़ों की टापों, हाथी के चिंगाड़ों की आवाज़ और तलवारों की छनकार से गूंज उठी। चारों तरफ भीषण रक्तपात हो रहा था। एक ओर सर कटे थे तो दूसरी ओर धड़ कटे थे। चारों तरफ भीषण मारकाट हो रही थी। अचानक युद्ध में एक ऐसा मोड़ आता है जब प्रताप ने चेतक को बाज की तरह उड़ाकर मानसिंह के हाथी के माथे पर चढ़ा दिया और अपने भाले से ऐसा वार किया कि मानसिंह ओहदे में ही दुबक गया, मगर हाथी से नीचे उतरते समय हाथी की सूंड पर लगी तलवार से चेतक की मेवाड़ का इतिहास प्रताप की सेना के बहादुर सरदार झाला मानसिंह या मन्ना जी के बलिदान से भी महकता है। कहते हैं झाला मानसिंह दिखने में प्रताप जैसे थे। युद्ध में झाला मानसिंह जो दिखने में बिल्कुल प्रताप जैसे थे, मुगल सैनिकों को घायल प्रताप पर आक्रमण करने को आतुर पाया तो उन्होंने प्रताप का मुकुट पहन लिया। रणनीति समझ प्रताप घायल चेतक पर सवार निर्जन स्थान की ओर निकल पड़े। मुगल सेना मानसिंह को प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और अंत में वह वीर गति को प्राप्त हो गए। और उधर चेतक ने भी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए 26 फीट गहरा नाला पार करके प्रताप को सुरक्षित कर दिया, मगर वह खुद वीर गति को प्राप्त हो गया। इस युद्ध के बाद प्रताप ने आजीवन राजस्वी ठाट बाट छोड़ पत्तलों पर भोजन किया और आजीवन जंगलों में ही रहते हुए मुगलों से गुरिल्ला पद्धति के तहत छापामार युद्ध करते रहे। ऐसा बताया जाता है कि अकबर न कभी जीता था और न राणा कभी हारे थे। अकबर राणा से इतना डरता था कि कभी भी किसी भी युद्ध में उनके सामने नहीं आया। महाराणा प्रताप आजीवन अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे और 1597 को उनकी मृत्यु हो गई।
कहते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर की आंखों में भी प्रताप की अटल देशभक्ति को देखकर आंसू छलक आए थे। मुगल दरबार के कवि अब्दुल रहमान ने लिखा है, इस दुनिया में सभी चीज खत्म होने वाली है, धन दौलत खत्म हो जाएंगे, लेकिन महान इंसान के गुण अपने दौर के राजाओं में प्रताप बाहुबल में इतने शक्तिशाली थे कि शायद ही उस समय कोई रहा हो। वीडियो को खत्म करने से पहले एक किस्सा आपको जरूर बताना चाहूँगा। मुगल आक्रांता अकबर को अपने सेनानायक बहलोल खान पर बहुत नाज था। अकबर ने 7 फीट 8 इंच लंबे बहलोल खान को प्रताप का सिर लाने के लिए भेजा। कहा जाता है कि हाथी जैसा बदन था उसका और ताकत का जोर इतना कि नसें फटने को होती थी। जालिम इतना कि 3 दिन के बच्चे को भी गला रेत के मार देता था, पर शर्त ये थी कि वो किसी दुश्मन का होना चाहिए। वह कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारा था। अब इसी बहलोल खां को अकबर ने भिड़ा दिया हिंदू वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से। लड़ाई पूरे जोर पर थी। बहलोल खान का आमना सामना हो गया अपने प्रताप से। उस दिन माँ भारती के लाल ने ऐसा तांडव किया कि मुगल सेना यह देखकर दंग रह गई। राणा के एक हाथ में था भाला और दूसरे हाथ में थी तलवार। इस बार उन्होंने अपनी तलवार से वो कमाल कर डाला जो इतिहास में शायद ही किसी ने किया हो। प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार से बहलोल खान को घोड़े समेत ही बीच से चीर डाला। बहलोल खान को बीच से ऐसे चीरा कि उसका आधा शरीर इस तरफ और आधा शरीर उस तरफ गिर गया।